बहुत समय पहले पहाड़ों और झरनों से घिरे एक घने जंगल में रहती थी एक निडर आदिवासी लड़की लैला। वो जंगल की हर आवाज समझ सकती थी, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की पुकार और हवा की फुसफुसाहट। लोग उसे प्यार से बुलाते थे जंगल की बेटी। एक रात जंगल के बीच से नीली रोशनी उठने लगी। गांव वाले बोले, वो नील आत्मा है, जो वहां गया वो लौट कर नहीं आया। पर लैला को डर नहीं लगा। उसे लगा जंगल उसे पुकार रहा है। अचानक झाड़ियों से आवाज आई, रुक जाओ। वो था टुनटुन, एक छोटा सफेद खरगोश जो बोल सकता था। उसने कहा, उस रोशनी के पास जाना मौत को बुलाना है। लेकिन लैला मुस्कुराई, अगर वहां खतरा है तो मुझे समझना होगा। थोड़ी दूर डालों के ऊपर से हंसी आई। वो था बंदर मोंटी, शरारती और मजेदार। उसने कहा, वो नीली रोशनी तो जिंदा ज्वाला है। लेकिन लैला ने कहा, फिर भी मैं सच जानूंगी। मोंटी बोला, ठीक है, मैं भी चलूंगा। रोमांच पसंद है। अचानक जमीन हिली और एक विशाल हाथी प्रकट हुआ। उसका नाम था गजधर, जंगल का रक्षक। उसने कहा, वो नीली रोशनी एक श्राप है, रानी अद्रिका की आत्मा उसी में बंद है। चारों साथ निकले, लैला, टुनटुन, मोंटी और गजधर। रास्ता खुद खुलने लगा। उन्होंने झरने के पीछे देखा, पत्थर का दरवाजा। लिखा था, सच्चे दिल की धड़कन से यह द्वार खुलेगा। लैला ने हाथ रखा और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक नीला पत्थर धड़क रहा था, जैसे उसमें जीवन हो। और तभी हवा में आवाज आई, कौन मेरे विश्राम को तोड़ रहा है? वो थी रानी अद्रिका, जंगल की आत्मा। उसने कहा, लैला, तुम्हारा दिल निर्मल है, अब तुम ही इस जंगल की नई रक्षक बनोगी। नीली रोशनी लैला के भीतर समा गई। जंगल जाग उठा। सवेरा हुआ, पेड़ फिर से हरे हो गए, झरने गाने लगे और हवा में नई जिंदगी भर गई। लैला अब वन रक्षक थी, जंगल की आत्मा की शक्ति उसमें थी। गजधर बोला, अब ये जंगल कभी नहीं मरेगा। और टुनटुन ने कहा, अब मैं रक्षक का सहायक हूँ। चारों हंस पड़े। जंगल में फिर से खुशी लौट आई। सालों बाद भी जब चांद पूरा होता है, जंगल से वही नीली रोशनी उठती है। और जब कोई बच्चा पूछता है, माँ ये रोशनी कैसी है, तो बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, वो हमारी लैला है, जंगल की बेटी, अब भी यही है। हवा में धीरे से गूंजती है आवाज, डरना मत, ये मेरा जंगल है।